खड़े। एक दिन की बातें हैं, घर की मालिक अपने घर के कर्मचारी ने एक सेवक से कहा कि देख, अब जो है हमारे काम, हमारा बिजनेस बढ़ चुका है, इसलिए ये सारे काम तेरे अकेले से देखा नहीं जाता, इसलिए चल हम लोग जाकर के 2 और सेवक को क्या करें, खरीद के लाए। तो ये जो कर्मचारी घर में था, जो सेवक, जो दास, जो गुलाम, उसको अच्छा लगा, मालिक की बात अच्छा लगा, बोले मालिक अच्छे, बोले चलिए। तो इन्होंने बाजार गए और जाकर इन्होंने 2 नौजवान सेवक को क्या किया, खरीदा, जो अच्छा क्या कर सके, काम कर सके। फिर जब इन लोग आ रहे थे, मालिक, पुराना सेवक और 2 जो खरीदा, 4 लोग, जब इन लोग आ रहे थे, आते समय उसी बाजार के किराने में एक बुजुर्ग व्यक्ति को देखा गया। तो ये जो पुराना जो सेवक है, इन्होंने अपने मालिक से कहा, मालिक, वो जो बुजुर्ग बूढ़ा व्यक्ति है, हम उससे भी क्या करते, खरीद लेंगे। तो मालिक बोलता है, कैसे बात है, उसको खरीद के सामने क्या फायदा, वो तो ऐसे ही टूटा है, देखना ठीक से चल फिर भी नहीं सकता, उसे खरीद ले जाए, खरीद ले सामने कोई फायदा। लेकिन नौकर जो था, ये मालिक का बड़ा वफादार था, और मालिक इनके बाद बहुत अच्छे रीति से क्या करते थे, मानते। तब जाकर फिर से कहते हैं, नहीं स्वामी, हम इसको खरीदते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है इसको भी खरीद के ले जाते हैं हम लोग। तो मालिक बोलते, ठीक है, तू यदि ऐसे चाहता है तो चल, उसको भी क्या करते, खरीद कर देते। ध्यान से सुनना, जब इसको खरीद के लेकर के गया, जब से इनको खरीद के लेकर के गया, ये बाकी लोग तो काम कर रहे हैं, परंतु ये जो बुजुर्ग व्यक्ति थे, जो बुढ़े थे, ये जाने के बाद बीमार पड़ गए। और जब से बीमार पड़ा, तब से ये जो सेवक पुराना था, ये उसकी क्या करने लगे, सेवा करने, इसकी बीमारी के लिए। उसके बाद उसका बिस्तर को साफ करना, उसका बिस्तर की तरफ ध्यान देना, उसके लिए भोजन का प्रबंध करना, उसको डॉक्टर दिखाना, ऐसा बहुत उसके पीछे क्या करने लगी, काम करने लगी। तो उस घर की जो बाकी जो गुलाम, जो नौकर थे, जो सेवक थे, उन्होंने देखा, उन्होंने मन ही मन में सोचा, अरे जब से इस व्यक्ति को लेकर के आए, तब से बंदा जो इसकी क्या कर रहा है, सेवा कर रहा है, जरूर ये इसके पिताजी होगा, तभी जाकर इसकी क्या कर रहा है, सेवा कर रहा है। आप जानते हैं कुछ लोग आदत रहता है चुगली करने का, चुगल को। तो इनमें से जाकर एक मालिक को बोलता है कि मालिक, आप जिस नौकर को बड़ी वफादार सोचते हैं, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये आपको क्या कर रहा है, धोखा दे रहा है। बोले कैसे? बोले देखिए, उस दिन खरीदते समय तो उस बूढ़े को मना किए थे, परंतु उसको खरीद के लाया, जब से खरीद के लाए हैं, तब से लेकर आज तक वो बीमार है, तो उसका हर सेवा, यहाँ तक उसकी कपड़ा लता धोता, उसकी बिस्तरा सफाई करके, उसका भोजन, वो उससे एक ही काम हो गया। तो मालिक को थोड़ा सा गुस्सा लगना ही, आप समझ सकते। मालिक बोले ऐसी बात, उनको बुलाओ, और उसको बुलाया। बोले कैसे? मैं तेरे को बोला था कि इसको नहीं खरीदना है, तूने बोला कि खरीदना। ठीक है, मैंने तेरे बात को क्या किया, माना, और तूने, तेरे वजह से मैंने खरीद के लाया, पर देख जब से भी आया तब से तू इसकी क्या कर रहा है, और इतनी सेवा कि तू घर के अन्य काम को छोड़कर इसी के पीछे क्या कर रहा है, काम कर। एक तो तेरा क्या लगता है? बोले मालिक, एक बार कुछ भी नहीं लगता, मेरा कोई नहीं है, मेरा रिश्ते का नहीं। बोले नहीं, ये बिल्कुल तेरे पिताजी होगा, तूने मुझे क्या किया, धोखा किया, ये तेरे पिताजी होगा, तभी तूने खरीद के लाया इसको।
बोले नहीं। बोले फिर कौन है? तेरा चाचा होगा? बोले नहीं। बोले फिर कौन है? तेरा मामा होगा? बोले नहीं। तो फिर कौन है? तेरे रिश्तेदारों में से कोई ना कोई तो होगा। बोले मालिक, ना मेरा रिश्तेदार है, ना मेरा चाचा है, ना मेरा पिता है, ना मेरा मामा है, ना मेरे सगे है। तो बोलते हैं तू मेरे को पागल समझता है, बेवकूफ समझता है। मालिक बोलता है यदि तेरा कुछ नहीं लगता तो तू इसका सेवा इतना क्यों करता? हालेलुया। तब बोलते हैं सच बोल। क्या बोल रहा है? सच बोल। तो वो कहते मालिक सुनिए, मैं जब बहुत छोटा था, मैं बालक था, मेरे पिता का मेरे केवल एक ही बेटा था और उनके आगे पीछे और कोई नहीं था। मेरे छोटे समय में इस व्यक्ति ने मुझे चोरी कर लिया था। बोले चोरी करके एक दूसरे जगह क्या कर दिया? बेच दिया। हेलो, सुन रहे आप? कहते हैं कि इन्होंने मुझे चोरी करके मेरे बच्चे समय मेरे स्कूल जाकर मेरे पिताजी जो है, मेरा माताजी जो है मुझे बहुत लाड प्यार करके पालते थे, क्योंकि मैं अकेला ही घर में था, उनके आगे पीछे कोई नहीं। पर इसने मुझे चोरी करके लाया और ला करके मुझे एक जगह बेचा, और वो व्यक्ति जो है आपके हाथ में मुझे क्या कर दिया? बोले कौन? बोले यही व्यक्ति, यही बोल। फिर मालिक बोलता है तू मेरे को क्या समझता है? यदि इसने तुझे चोरी करके लाया था और बेचा तो इसके साथ इतने इनकी सेवा क्यों कर रहा है? इसके इतना काम, इसको तो तुझे दंड देना चाहिए, बल्कि इसमें हंसना चाहिए, इसको धक्का मार के घर से निकालना चाहिए। पर तू इतना प्रेम इसके साथ क्यों? फिर से मालिक उस नौकर को बोलता है तू मुझे क्या बेवकूफ समझता है? बोले नहीं स्वामी, आप सुनिए ध्यान से। हमारे घर में जो है, हालेलुया, हमारे घर में जो है प्रतिदिन, मैं जब बालक था प्रतिदिन प्रार्थना होता था, प्रतिदिन शाम को, और मेरे माँ और पिताजी प्रार्थना के पश्चात प्रतिदिन बाइबल पढ़ते थे। आज जो वो बाइबल पढ़ता था तब मैंने उनके मुंह से सुना था भलाई से बुराई को क्या कर लेना? जी बोलो हालेलुया, हालेलुया। यही कारण है कि जब मैं छोटा था, जब मेरे माता और पिता प्रार्थना के पश्चात बाइबल पढ़ते थे, आज जब वो बाइबल पढ़ता था तब उस वचन को क्या करता था? सुनता था। आज मुझे वचन स्मरण आए, मेरे माता पिता तो नहीं रहा, मैंने उसमें सेवा तो नहीं कर पाया, क्योंकि यही जो बुढ़ा है, यही जो एक शैतान की आत्मा, दुष्ट की शक्ति इसके जीवन में काम किया, इसके कारण से मेरे माता पिता से वर्षों से मैं अलग हूँ, उनकी सेवा तो मैं कभी नहीं कर पाया। लेकिन उन्होंने जो प्रार्थना करता, जब पवित्र ग्रंथ पढ़ता था, बाइबल पढ़ता था, उनमें से जो वचन मैंने सुना और सीखा आज भी मेरे अंदर है कि भलाई से बुराई को क्या करना है। यही कारण है कि मैं इसके साथ क्या कर रहा हूं। इसने मेरे लिए बहुत बुरा किया, मुझे मालूम है, मेरे साथ बुरा किया, मेरे माता पिता से मुझे अलग कर दिया, उनकी सेवा करने का मुझे मौका नहीं दिया, और तब से लेकर आज तक मैं क्या हूं? गुलाम। मैं गुलाम। फिर भी जिस ईश्वर को मैं जानता हूं, उस ईश्वर का वचन का मैं क्या कर रहा हूं? मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूं, ये जो मालिक था वे कहता है हालेलुया, तू इतना महान है, तू इतना महान है, तो तू जिस परमेश्वर को मानता है वो नाम हालेलुया। यदि तू उस वचन को सुनकर इतनी महानता का काम कर सकता है, तो तेरे खुदा जिसने वचन को लिखा वो परमेश्वर कितना महान। सुनिए सुनिए,
उस समय मालिक कहता है सुन, ये जो तूने काम किया इस कारण से आज से तू मेरा पुत्र होगा। और इतना ही सुन, यही कारण से मेरी खानगी, मेरी संपत्ति, मेरी खेती बाड़ी, रुपया आज से सब तेरा है। क्योंकि उस मालिक के पास कोई संतान, कोई पुत्र और पुत्री। हालेलुया। मेरे प्रिय यदि बाइबल कहते हैं बुराई से क्या करो, नहीं बुराई से ना हारो, परंतु भलाई से बुराई को क्या कर दो। मैं आज आपको कहना चाहूंगा, यदि आपके अंदर भला करने की आत्मा है, यदि आप भलाई कर सकते हैं, तो आप सोच भी नहीं सकते कि आप भी खुदा के साथ क्या करने जा रहे हैं। ये जवान जो था, इसने एक ही बात सोचा होगा निरंतर कि मेरी पूरी जिंदगी जो है गुलामी में ही क्या हो जाएगा, बीत जाएगा, चला जाएगा। क्योंकि मेरा बचपन तो गुलामी में चला गया, आज भी मैं गुलाम हूँ, आज भी मैं गुलामी कर रहा हूँ। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि तू जिस ईश्वर की आराधना करता है, तू जिस खुदा की वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है, तू जो अपने खुदा का वचन का पालन करता है, इस कारण तेरे खुदा जिस घर में तू आज नौकर है, जिस घर में तू काम कर रहा है, उसी घर का तुझे बारिश बनाएगा।